हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज़ भी चल रही होंगी आप लोगों की। और अभी हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग पार्ट 7 कवर करने वाले हैं बुद्धिज़्म का। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या कवर किया था। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि संघ क्या होता है, ठीक है? संघ के बारे में हमने देखा था कि संघ के अंदर 2 लोग होते हैं, कौन-कौन होते हैं? एक मॉन्क्स होते हैं, एक होते हैं हमारे उपासक, उपासिका होते हैं। इनके हमने टर्म्स को अच्छे से डिस्कस किया था कि ये लोग एक्चुअल में होते क्या हैं, कौन है? उसके बाद हमने देखा था कि एलिजिबिलिटी क्या-क्या होती है। अगर कोई संघ को जॉइन करना चाहता है, अगर वो धम्मा ये फॉलो नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, ठीक है, बुद्ध और धम्म फॉलो नहीं कर पाता, तो वो उसकी अगर वो संघ को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए और कौन वो लोग होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद ये सब होने के बाद जब ये लोग पूरा प्रॉपर मॉन्क्स और उपासक उपासिका बन जाएंगे तो उसके बाद का इनका क्या वर्क होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो इनके जो पूरे मॉन्क्स जब बन जाएंगे तो इनकी लाइफ क्या होगी। एक इसके अंदर दो 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 पार्ट में देखा था हमने, एक वो जो इस संघ के अंदर रहेंगे और एक वो जो संघ के बाहर रहेंगे। तो जो संघ के अंदर रहेंगे उनकी क्या लाइफ होगी और जो संघ के बाहर रहेंगे उनकी क्या लाइफ होगी, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाला अब वो हम देखेंगे कि एक तरीके अब जब ये सब चीजें चल रही थी, संघ अपनी चीजें करवा रहा था, लोग ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है, बुद्धिज्म भी स्प्रेड हो रहा था, तो लेकिन अब देखिए कि एक्चुअली में बुद्धिज्म स्प्रेड किस तरीके से हो रहा था, वो चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो फिर हम लोग देखेंगे, तो फिर काफी अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको एक फ्लो बना रहेगा, तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि मेजर रोल अगर किसने प्ले किया था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में, ठीक है, लोग धम्म बन रहे थे, बुद्धिज्म धम्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, बुद्धा बन रहे थे, वो ठीक है, लेकिन अगर मेजर रोल की बात करें तो मेजर रोल जो प्ले किया था, किसने प्ले किया था? जो संघ था, क्योंकि लोग जिसको धम्मा जो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, फिर जो बुद्ध नहीं बन पा रहे थे, उनको मेनली हेल्प कौन कर रहा था? उनको संघ हेल्प कर रहा था कि किस तरीके से उनको करना चाहिए, किस तरीके से वो चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं चीज़ें सारी की सारी, कैसे बुद्ध बन सकते हैं, कैसे वो सारे सारे धर्म के रूल फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेजर रोल किसने प्ले किया था? वो मेजर रोल प्ले किया था संघ ने, ठीक है, संघ ने मेजर रोल प्ले किया था। और अगर हम इनिशियली बात करें तो इनिशियली भी जैसे कुछ स्टेट्स वगैरह थे जिन्होंने क्या करा था, इसको एक्सेप्ट किया था बुद्धिज्म को। तो कौन कौन से स्टेट थे इनिशियली? तो देखो, जैसे मगध था हमारा, मगध ने भी एक्सेप्ट किया था इसको। आपने पढ़ा होगा शायद कि जब मगध में जब अशोका आता है और जब कलिंग का युद्ध होता है तो उसने बाद में बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था। तो वो हम देखेंगे जब हम अशोका का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि मौर्यन का जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ था जो अशोका ने क्या करा था, बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था या बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो अब देखो, मगध ने क्या करा था स्टार्टिंग में, इसको एक्सेप्ट किया था। फिर ऐसे एक और था, कुशाल राज्य, कुशाल स्टेट था, इसने किया था। और एक और था आपका, एक कुशाम्बी करके था। ये अलग अलग उस टाइम पे स्टेट हुआ करते थे। इन लोगों ने क्या करा था, एक्सेप्ट किया था बुद्धिज्म को, ठीक है। अच्छा, और जैसे जो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए जैसे कुछ जो एक स्पेशल हम बात कर सकें, स्पेशल लोग या स्पेशल पर्सन हुआ करते थे, उन लोगों को क्या बोला जाता था? उन लोगों को बोला जाता था धम्मा महामंताज, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, धम्मा महामंताज। एक दो बार आप पढ़ोगे ना, याद जाएगा टर्म, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पता होना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट लोग या वो स्पेशल लोग कौन होते थे जो धर्म का प्रचार करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था? तो उनको बोला जाता था धम्मा महामंताज। तो जब ये, अच्छा एक चीज और यहाँ पे, ये जो अशोक था ना, अशोक ने भी क्या किया था यहाँ पे, अशोक के जो एक सन था और एक डॉटर थे, उसको भी उसने क्या किया था, एक तरीके से बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए उसने इन लोगों को कहा था कि भाई ये लोग अब क्या करेंगे, बुद्धिज्म का स्प्रेड करेंगे। तो ये अपने लड़के को, यानी कि अपने बेटे को, इसके बेटे का नाम होता है, इसके बेटे का नाम होता है महिंदा। अच्छा, कहीं कहीं पे इसका नाम महिंदा लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे महेंद्र लिखा हुआ है, तो दोनों ही ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखे रहते हैं। तो इसका एक बेटा था महिंदा, ठीक है, महिंदा या महेंद्र। तो एक ये था और एक इसकी एक डॉटर थी, वो भी लिख लो डॉटर का क्या नाम था। तो इसकी एक डॉटर थी, उसका नाम था संघमित्रा। इन दोनों को इसने क्या करा था, इन दोनों को इसने भेजा था, कहाँ भेजा था? इन दोनों को इसने भेजा था सिलोन। सिलोन एक्चुअल में ये पुराना नाम था श्रीलंका का, ठीक है, यहाँ भेजा था, किस लिए भेजा था? बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक ने अपने कौन से बेटे बेटे को भेजा था, क्योंकि इसके कई सारी रानियां हुआ करती थी, तो अलग अलग थे इसके डॉटर और सन, लेकिन जो मेन इसने दो लोगों को भेजा था वो ये थे, महिंदा और संघमित्रा, इनको भेजा था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो ये तो था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का तरीका। अच्छा, तो कुछ और भी थे, जैसे एक मतलब एक आप देखोगे, एक कनिष्क करके एक राजा हुआ करता था, कनिष्क हो गया, एक हर्षवर्धन हो गया।
इन लोगों ने भी क्या किया था, इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचार किया था, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था, ठीक है? तो अभी इसके बाद इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये तो हो गया स्प्रेड करने का तरीका। अब हम देखेंगे ये चीज़ कि बुद्धिज़्म को चलो स्प्रेड करने का तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि बुद्धिज़्म जो था, बुद्धिज़्म का जब एक्चुअल में जो बुद्धिज़्म का जो जब बुद्ध जी जब चले गए थे, तो उसके बाद का कैसा रहा था? कैसे लोग कैसे हैंडल कर रहे थे? कैसे संघ चल रहा था? वो देखते हैं, ठीक है? चलो, यहाँ पे हेडिंग डाल लो ऐसे, बुद्धिज़्म पोस्ट बुद्धा, कि बुद्धिज़्म का या बुद्धिज़्म जो था, एक जो फिलॉसफी थी, इसका क्या हुआ था? पोस्ट बुद्धा, बुद्धा के जाने के बाद क्या हुआ था? ठीक है? तो देखो, जब क्या हुआ था, जब बुद्धा चले गए थे, तो उसके बाद एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ आया था, ठीक है? एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ आया था, महात्मा बुद्ध के जाने के बाद। यहाँ लिख लो आप अपने लैंग्वेज में, महात्मा बुद्ध के जाने के बाद क्या हुआ था, एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ आया था। और ट्रांज़िशन फ़ेज़ कुछ टाइम का फ़ेज़ आया था, और जो मेन जो संघ था, जिसको मतलब लोग उसकी फ़िलॉसफ़ी को मानते थे, उसकी बातों को मानते थे। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी ना कुछ इश्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएँगे। इश्यू ना मतलब अलग-अलग इश्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएँगे। क्या होगा, जैसे मान लो कि अब जैसे पहले बुद्धा थे, तो वो क्या करते थे, जब कोई भी इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछता था, ठीक है? कोई भी सवाल जवाब करते, तो उसका वो आराम से आंसर दे दिया करते थे। आराम से उसकी जो भी क्वेरीज़ थी, एक तरीके से समझ सकते हैं उसको, आराम से उसको हर चीज़ का आंसर मिल जाया करता था। लेकिन अब क्या था, बुद्धा थे नहीं, अब संघ के अंदर इश्यू इस चीज़ के लिए क्रिएट होने लग गया था कि जो बुद्धिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी थी, जो जब तक जो मतलब जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी थी, अब तक जो लोग इसको मान रहे थे बहुत अच्छे से, अब इस फ़िलॉसफ़ी के ऊपर ही क्या होगा, क्वेश्चन मार्क उठना स्टार्ट हो जाएँगे। अब तक नहीं उठ रहे थे जब तक बुद्धा थे, लेकिन उनके जाने के बाद उठना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि अब जो संघ के अंदर जो प्रेसिडेंट बन रहे थे, हमने देखा था प्रेसिडेंट बन रहे थे संघ के अंदर, अलग-अलग किस तरीके से बने जाते हैं, इनके इलेक्शन हुआ करते थे प्रेसिडेंट के। तो ये जो प्रेसिडेंट बन रहे थे, ये ना इतने मतलब हम कह सकते इतने ज़्यादा काबिल नहीं थे, इतने ज़्यादा काबिल नहीं थे, क्या किस चीज़ के लिए, कि जो लोग इनसे क्वेश्चन पूछते थे उसके आंसर देने के लिए। इनको इतना समझ में नहीं आता कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। इस वजह से क्या होगा, अब जो संघ होगा, अब तक जो पूरा संघ एक पूरा जॉइंट था, वो संघ अब क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, अलग-अलग डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा संघ, ठीक है? यहाँ तक नोट करो पहले। तो यहाँ पे लिख लो कि पहले ऐसा था कि पहले जो फिलॉसफी जो जिसको मानते थे लोग, अब उसको क्या करने लग गए थे, उसी फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन उठाने लग गए थे लोग अलग-अलग तरीके से, ठीक है? अलग-अलग मतलब इसमें संघ में आपस में फाइट होने लग गई, कोई कहता कि नहीं ये चीज़ ठीक है, कोई अपने अकॉर्डिंग अपना व्यू देता, कोई कहता नहीं ये नहीं ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जिसका जो व्यू होता उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वो करने लग गए। जिस वजह से क्या हुआ, संघ पूरा आपस में काफ़ी तरीके से ब्रेक होने लग गया संघ। ठीक है? अलग-अलग पार्ट बन गए इसके। कोई कुछ मानता, कोई कुछ कहता। आपस में बिल्कुल बन ही नहीं रही थी उन लोगों की। ठीक है? पहले इतना नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जब यहाँ पे ये क्या होगा, जो संघ था वो ब्रेक होने लग गया। तो जब ब्रेक होने लग गया तो यहाँ पे 2 लोग निकल कर के आए। 2 लोग निकल के आए। एक वो लोग हुए जो क्या कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमें ना कुछ भी मतलब जैसी जो फ़िलॉसफ़ी चली आ रही है बुद्धा के टाइम से, हमें वही फ़ॉलो करना है। हमें कुछ नया नहीं उसमें अडॉप्ट करना है या कुछ नया नहीं करना है। ठीक है? और एक वो लोग थे कि नहीं, टाइम के साथ-साथ चीज़ों को चेंज होना चाहिए। ठीक है? तो 2 लोग निकल कर के आए यहाँ पे। तो फर्स्ट एक था, फर्स्ट को हीनयान कहा गया, जो सेकंड था उसको महायान कहा गया। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो कि जब संघ ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, उनकी फिलॉसफी पे सवाल उठना स्टार्ट हो गया, तो 2 पार्ट में संघ डिवाइड हो गया। एक वो जो कि कोई चेंज नहीं चाहते थे, जिनको हीनयान कहा गया, और एक वो जो कि चेंज चाहते थे, उनको महायान कहा गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो इसके नीचे और भी कि हीनयान वो लोग जो कोई चेंज नहीं चाहते थे, नो चेंज, जो एक ऑर्थोडॉक्स जैसी चीज़ होती है ना उसको ही फॉलो करना चाहते थे। और ये लोग थे क्या कर रहे थे, ये लोग चेंज चाहते थे, एक टाइम के अकॉर्डिंग लोग चेंज चाहते थे। तो ऐसे लिख लो यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो पावर अब तक प्रेसिडेंट के हाथ में थी, कि प्रेसिडेंट ही सारे डिसीजंस वगैरह लिया करता कि संघ के अंदर कोई चीज़ कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कैसे रूल फॉलो किए जाएंगे, कैसे रूल बनेंगे नहीं बनेंगे, वो सारी चीज़ें। तो अब क्या हो गया था, अब ये सारी की सारी पावर, अब क्योंकि संघ ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था, तो यहाँ पे कोई एक प्रेसिडेंट नहीं था। तो अब जो मेन पावर थी, अगर हम जो मेन पावर की बात करें संघ को लेकर के, वो सारी सारी पावर किसके पास चली जाएगी, अब वो जो किंग होगा ना उसके पास चली जाएगी। अब तक जो कि किंग के पास नहीं थी, वो किंग के पास चली जाएगी, कि संघ के अंदर कैसा रूल होगा, कैसा रेगुलेशन होंगी, सारी चीज़ें, रूल रेगुलेशंस कैसे होंगे, ठीक है, कैसे लॉ वगैरह रहेंगे, सारी चीज़ें ये कौन डिसाइड करेगा, अभी किंग डिसाइड करेगा।
तो अब यहीं से क्या होगा ना, अशोक का कॉन्सेप्ट भी आएगा। जब हम अशोक का डिस्कस करेंगे तो एक बार हम फिर दोबारा से उसको यहाँ से पॉइंट एक बार उठाएंगे और डिस्कस करेंगे कि यहीं से अशोक का कॉन्सेप्ट आने लग जाएगा। और अब अशोक क्या करता था, अशोक जो था वो हीनयान लोगों को फॉलो करता, मतलब वो नहीं चाहता कि जिस जो एक ओरिजिनलिटी थी, जो एक बिल्कुल एक ओरिजिनल था, मतलब जो एक प्योर था, एक स्टार्टिंग में जैसे होता है ना हमारे वेदास में एकदम बिल्कुल चीजें प्योर लिखी हुई होती है, एक जो प्योरिटी थी बुद्धिज्म की, वो नहीं चाहता कि वो चेंज हो। लेकिन जो महायान वाले थे वो क्या कर रहे थे, वो सोचते चेंज हो, उसको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, है ना। अगर जैसे पहले था, हमने देखा था कि बुद्धिज्म ने बताया था कि उनके लिए कोई उनकी कोई मूर्ति वगैरह बना के उनकी पूजा ना की जाए, जो भी उनके सिंबल्स है उससे उनको याद रखा जाए। लेकिन महायान वाले लोग थे वो क्या कह रहे कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उनकी मूर्ति बनाएंगे। अगर मूर्ति नहीं बनाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में बुद्धिज्म जो थे, बुद्ध जो थे वो कैसे दिखते थे। तो इस चीज को लेकर काफी फाइट वगैरह होती है। तो अशोक जो है वो हीनयान वालों को मानता था। तो उसने क्या करा, जब महायान वाले लोग नहीं मान रहे थे तो क्या करेगा, इन लोगों को ना भगा देगा यहाँ से, जो मगध है वहां से भगा ही देगा इन लोगों को। इसलिए जो हीनयान है सिर्फ एक एक आपका एक सिर्फ एक इतने से एरिया में रह गया। और जो महायान है जब इनको अशोक ने भगा दिया यहाँ से, तो ये काफी ज्यादा इंडिया में अलग अलग जगह में फैल गया, और हीनयान सिर्फ एक इतनी जगह में सिमट करके रह गया। ठीक है, आप देखोगे जो महायान वगैरह ऊपर नेपाल वगैरह में भी है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, अब क्या हुआ, बुद्धिज्म को अब लीड करने के लिए, तो अब लीड करने का तरीका अब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके अंदर ये सारी चीजें। तो इसको लीड करने के लिए क्या करने लग गए, अब काउंसिल्स वगैरह मतलब रखने लग गए, काउंसिल्स वगैरह बनाई गई कि ठीक है रखते हैं और फिर देखते हैं कैसे कैसे क्या चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो वो देखते हैं। अब देखो, अब बुद्धिज्म को लीड करने के लिए काउंसिल वगैरह बनाई जाने लग गई। अब तक जो नहीं बन रही थी, नहीं बन रही थी, हमने देखा क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि बुद्ध थे वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज मैनेज कर रहे थे। अच्छा, ये जो काउंसिल से इंपॉर्टेंट है, तो बुद्धिज्म को लीड करने के लिए 4 काउंसिल्स रखी गई थी। ठीक है, जब बनाई गई थी ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे करके कि फर्स्ट काउंसिल, फिर सेकंड काउंसिल, फिर इसी तरीके से हमारी थर्ड काउंसिल हो गई, और फिर हो गई हमारी फोर्थ काउंसिल। ठीक है, फोर्थ काउंसिल। अब देखो, फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी हमारी, ये जो फर्स्ट काउंसिल थी, इसमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर हुई थी। अब ये जो फर्स्ट काउंसिल थी कहाँ पर हुई थी, देखो इसकी जगह थी, आप लिख लो ऐसे, हेल्ड हेल्ड एट राजगीर। ये राजगीर राजगीर के अंदर हुई थी, जो सबसे पहली वाली काउंसिल हुई थी। मतलब राजगीर, और क्या था, राजगीर क्या थी, ये मगध की कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, ऐसे लिख लो, मगध कैपिटल। और उस टाइम पे किंग कौन था यहाँ का, उस टाइम पे किंग था यहाँ का अजात शत्रु। ये जो इसके फोर्थ काउंसिल है, चारों की चारों काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अजात शत्रु था उस टाइम पे किंग यहाँ का। और प्रेसिडेंट कौन था वो भी देख लो। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी जब काउंसिल जब रखी गई तो इसके अंदर ये डिस्कस किया भाई सब लोगों ने ये कहा गया कि जो भी बुद्ध के जो भी रूल्स वगैरह हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो और साथ साथ जो उसके लॉ वगैरह हैं, इन सबको अब तक और मतलब ओरली क्या करा जाता, पढ़ाया जा रहा था। मतलब विदाउट, इनको ऐसा कुछ नहीं था कि इनको कुछ लिटरेचर फॉर्म में कहीं पे लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं था। बस ओरली सिर्फ बताया जाता जो भी ये संघ था उसके अंदर। तो ये डिस्कस किया गया कि अगर ये चीज अगर हमेशा ओरली रहेंगी तो क्या होगा, लोगों को पता नहीं चल पाएगा। तो इसको एक लिटरेचर फॉर्म में भी होना चाहिए, ये डिसाइड किया गया ये फर्स्ट काउंसिल के अंदर। तो अब जो इसके अंदर हमने देखा था कि जो एक धम्मा स्पीकर थे ना, एक धम्मा स्पीकर थे और एक विनय स्पीकर थे, इनको कहा गया। अच्छा, इनको धम्मा स्पीकर को और विनय स्पीकर को, इनके भी नाम थे। जो धम्मा स्पीकर थे उसको बोला जाता, उसको उपाली बोला जाता। ठीक है, दूसरा नाम है इसका। और जो विनय थे इसको आनंदा बोला जाता। ठीक है, आनंदा। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या था कि जो ये दोनों थे उपाली और आनंदा, इन दोनों को काम दिया गया, ये काम दिया गया इनको कि जो भी इन्होंने जो पहले पढ़ाते थे ओरली क्लास के अंदर, उसको क्या करना है, एक लिटरेचर फॉर्म में इसको बनाना है, ताकि और भी लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें और भी लोग जाने इस बुद्धिज्म फिलोसफी के बारे में। अब धम्मा और विनय इनको दिया गया कि भाई एक काम करो, तुम बुक्स बनाओ, मतलब लिटरेचर फॉर्म में कुछ इनको कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद देन आप फिर दिखाओ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बुक्स बनाई, और बुक्स के अंदर जो धम्मा ने बनाया उस बुक का नाम इसने क्या रखा, सुत, इस बुक का नाम रखा। और जो विनय ने था इसने क्या रखा, इसने इसका नाम विनय ही रखा। ये 2 बुक्स बनाई इस यहाँ पे।
अब इन 2 बुक्स को क्या करा गया, लेकर आए, काउंसिल के अंदर लाए और ला कर के अच्छे से टेबल के ऊपर रखा इन दोनों बुक्स को। एक हो गई सुत्त और एक हुई विनय, ठीक है? एक हो गई सुत्त और एक हो गई विनय। और ये जो था जिस पे लाके रखा गया, इसको मतलब पिटारा या बास्केट कहते हैं। और अगर हम बात करें इसको पाली वर्ड में, तो पाली वर्ड में इसको पितक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस बुक्स को लाके रखा गया इस टेबल के ऊपर। इस टेबल को पिटारा या पिटारा बोलते हैं हिंदी में, और पाली लैंग्वेज में इसको पितक बोलते हैं। तो इन जो बुक्स के जो 2 नाम हुए, टोटल मिला के क्या नाम हुए? एक का नाम हुआ, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं इसको थोड़ा-सा। देखो इसका नाम क्या हुआ, इन्होंने क्या रखा फिर इसका नाम? एक बुक का नाम हुआ सुत्त पितक, ठीक है? डबल टी हो जाएगा यहाँ पे, सुत्त पितक। और सेकंड का क्या नाम रखा है इन्होंने? विनय पितक। तो ये 2 बुक्स बनी, कब बनी? जो आपकी फर्स्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम पे ये 2 बुक बनाई गई। और जो लिटरेचर था इन दोनों बुकों का किस पे लिखा गया? वो लिखा गया जो पाम ट्री होती है ना, देखा होगा आप लोगों ने पाम ट्री, उसकी लीव्स पे, उसके लीव्स पे लिख करके लिटरेचर बनाया गया, ठीक है? अब ये तो हो गया फर्स्ट काउंसिल का। अब अगर हम बात करें सेकंड काउंसिल की, तो वो देखो उसमें क्या किया गया और कैसे-कैसे किया गया, वो देख लेते हैं। अब जब ये होगी उसके बाद अब क्या, कुछ टाइम बाद फिर सेकंड काउंसिल भी आई, सेकंड काउंसिल फिर बनाई गई। तो उसमें क्या हुआ? सारे काउंसिल के ना किंग और प्लेस और प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो सेकंड काउंसिल थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो हेल्ड एट वैशाली, वैशाली यानी कि बिहार के अंदर हुई थी। और इसके यहाँ पे अगर हम बात करें किंग की, तो किंग कौन था उस टाइम पे इसका, यहाँ का? वो था काला अशोक। अशोक नहीं है, काला अशोक है, अलग है। अशोक और काला अशोक अलग अलग है। और प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट था सबकामी। अब जब ये बुक बनाई गई और दिखाई गई, तो अब यहाँ पे भी लोगों ने कई सारा मतलब लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होने लग गया कि ये जो सुत्त पितक है और विनय पितक है, इसमें सारी चीज़ें जितनी भी लिखी गई हैं, सारी पुरानी लिखी गई हैं, सारी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लग गई। मतलब एक दूसरे को खूब मारने पीटने लग गए अच्छे से कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी बात तो रखी नहीं गई, हमारी बात तो मानी ही नहीं गई, हमने कहा था हमें चेंजेस चाहिए और इसमें उस बुक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है। इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लग गई वहाँ दोनों के बीच में। अब इसमें क्या हुआ, फिर से बुद्धिज्म के क्या हुआ, और ज़्यादा डिवाइड हो गया बुद्धिज्म, ठीक है? डिवीज़न हो गया। और अब क्या हो गया कि अभी हम देखा था कि हीनयान और महायान थे, तो यहाँ पे डिवाइड होकर कहा गया, अब जो लोग हीनयान को फॉलो कर रहे थे, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया स्थिरावादी, ठीक है? स्थिरावादी। इसके अंदर और भी सब लोग जुड़ते चले गए, बहुत सारे लोग जो इस पुरानी फिलॉसफी को या ऑर्थोडॉक्स को जो फॉलो करते हैं, उन लोगों को किस कहा गया? स्थिरावादी। ये कौन लोग थे? हीनयान वाले लोग थे, इसमें जो और लोग ऐड होते चले गए। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो महायान में थे, और महायान में फिर और लोग भी जुड़ते चले गए जो चाहते हैं कि भाई चेंजेस हो इसके अंदर, पुरानी चीज़ों को हर टाइम टाइम के साथ एक चीज़ों को चेंज होना चाहिए, ठीक है? टाइम के साथ अपडेट होना चाहिए। तो वो लोग कौन से थे, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया, काफ़ी बड़ा ग्रुप बन गया इनका, महासंघिका। इनको कहा गया महासंघिका, यानी कि महायान। महायान को फॉलो करने वाले होंगे महासंघिका। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो कि ये वो लोग हैं जो चेंज चाहते थे और एक लोग हैं जो चेंज नहीं चाहते हैं। लिख लो नो चेंज, लिख लो वॉन्ट्स नो चेंज, और यहाँ लिख लो वॉन्ट्स चेंज, ऐसे करके। तो ये वो लोग थे जो चाहते थे चेंज, ठीक है? अच्छा इतना कर लो पहले, फिर आगे करते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया होगा शायद। अब देखो सेकंड काउंसिल हो गई। अब देख लें यहाँ पे और ज़्यादा डिवाइड हो गए। अब थर्ड काउंसिल होगी। इस टाइम पे किंग कौन होगा और कहाँ पर होगी? तो थर्ड काउंसिल होगी पाटलिपुत्र के अंदर, हेल्ड एट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि मगध के अंदर, ठीक है? और इस टाइम पे किंग कौन होगा? इस टाइम पे किंग होगा अशोक। और ये क्या होगा, थोड़ा सा मतलब ये जो भी थोड़े कंजर्वेटिव रूल्स वगैरह थे उनको थोड़ा ज़्यादा मानता था। कंजर्वेटिव रूल्स फॉर बुद्धिज्म, इसका थोड़ा काम करेगा ये। और प्रेसिडेंट कौन था इस टाइम पे? तो प्रेसिडेंट का नाम था मुगाली, ऐसे था मुगाली पुत्ता तीसरा, ये नाम था प्रेसिडेंट का।
ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, अब तक हमने देखा कि 2 चल रहा था, थोड़ा-सा जो रूल्स रेगुलेशन का था और जो थोड़ा लॉ वगैरह था, उसको लेकर के 2 बुक चल रही थी। कौन-कौन सी? एक सुध पिटक और एक विनय पिटक। अब थर्ड काउंसिल में क्या डिसाइड किया जाएगा? थर्ड काउंसिल में ये होगा कि चलो ठीक है, 2 बुकें हैं, लेकिन एक बुक और होना चाहिए जिसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर थोड़ा-सा मतलब फिलॉसॉफिकल नॉलेज होना चाहिए। बुद्ध की जो फिलॉसॉफिकल नॉलेज है ना, वो उस बुक के अंदर होना चाहिए, स्पेशली सिर्फ़ वो स्पेशली बुक सिर्फ़ उसी चीज़ के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बुक और ऐड की जाएगी। तो आप लिख लो, ऐड मोर पार्ट ऑफ फिलॉसॉफिकल, मतलब जो फिलॉसॉफिकल जो पार्ट है, उसको ऐड किया जाएगा यहाँ पे। इसको रहने दो, यहाँ पे ऐसे कर लो, एक काम करो। देखो 2 बुक पहले से थी यहाँ पे, एक थी हमारी सुध पिटक, ठीक है? एक हमारी थी विनय पिटक, और यहाँ पे एक ऐसे लिख लो, विनय पिटक, और यहाँ पे एक ऐसे लिख लो, एक बुक और ऐड हुई। वो बुक कौन सी ऐड हुई? उसका नाम था यहाँ पे लिख लो, अभिधम पिटक। ये बुक ऐड हुई, अभिधम पिटक, ये बुक ऐड हुई, ठीक है? और फिर यहीं पे हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो अशोका था, उसने कुछ मिशनरीज वगैरह भी सेंड करी, जिसमें उसने अपने मतलब एक बेटे को भेजा था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, ये सारी चीज़ें। और फिर जो लोग मतलब हीनयान को फॉलो नहीं कर रहे थे, महायान को फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को उसने क्या करा था, मतलब मगज से बाहर ही कर दिया था बिल्कुल। तो ये जो आपका यहाँ पे देखो, इसलिए क्या हुआ था कि जो ये था आपका, ये आपका भारत था पूरा का पूरा, और भारत के अंदर जो आपका एक मगध के अलावा जो आपका वो है, यहाँ का आपका एरिया मगध था कहीं पे, ठीक है? अब जो आपका हीनयान है, वो सिर्फ यहीं पे एक तरीके से रह गया, सिर्फ इतने एरिया में ही रह गया, मगध मगध वाले एरिया में। और बाकी जो आपका अगर हम बात करें, तो जो आपका महायान है, वो पूरा इंडिया में हर जगह फैल गया। इसको इन लोगों को मगध से बाहर कर दिया अशोक ने, कि नहीं आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हो, आप लोग चेंज चाहते हो, आप लोग को न्यू चाहिए इसके अंदर साइज, तो उन लोगों को निकाल दे रखे मार के बाहर वहां से। और इसलिए वो हर जगह जाके इंडिया में फैल गए थे उधर, और ये सिर्फ एक इतने दूर तक ही सीमित रह गया, जो हीनयान था, ठीक है? अब जो फोर्थ काउंसिल होगी, अब जब इन लोगों को भगा दिया तो लोग भाग के ऊपर नेपाल की तरफ चले गए थे। तो अब देखो, अब जो फोर्थ काउंसिल होगी ना, यहाँ पे लिख रहा है ऐसे कि जो फोर्थ काउंसिल होगी अब इसकी, वो कौन लोग करवाएंगे? वो ये महायान वाले लोग ही करवाएंगे अब। तो ये कहाँ पे होगी? ये होगी कश्मीर के अंदर, फोर्थ जो काउंसिल होगी। और यहाँ पे अगर हम देखें, तो इस टाइम पे किंग कौन था? तो किंग था इस टाइम पे कनिष्क। कनिष्क किंग राजा था, ये था किंग। और प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट था यहाँ आपका वासुमित्र। एक्चुअली वासुमित्र कहते हैं, लेकिन इसकी भी जो हेल्प वगैरह की थी इस वासुमित्र की, किसने की थी? अश्वघोष ने। तो अश्वघोष थे वो भी ठीक है, और वासुमित्र थे वो भी ठीक है, ठीक है? ऐसे लिख लो उसको, अश्वघोष, ठीक है? अश्वघोष ने हेल्प करी थी। और फिर ये क्या करेंगे, ये लोग अपने अपने अकॉर्डिंग रूल्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर देंगे। जब ये अलग ही हो गए तो फिर अपने अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन वगैरह बनाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये फोर्थ काउंसिल थी आपकी। अब स्त्रावादीन के अंदर, और अगर हम बात करें महासंख्या के अंदर भी कुछ लोग जो अलग अलग लोग जो ज्वाइंट हुए थे, वो हम देख लेंगे कौन कौन से लोग थे। और फिर हीनयान की क्या फिलॉसफी थी, और अगर हम बात करें हीनयान के साथ साथ फिर महायान की क्या फिलॉसफी थी, तो अलग अलग हम फिलॉसफीज डिस्कस करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट आपका रहेगा कॉन्सेप्ट इसका। तो मे भी इसके बाद आपकी शायद एक क्लास होगी, या ज़्यादा 2 क्लास हो जाएंगी, तो फिर ये कवर हो जाएगा आपका, कंप्लीट बुद्धिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वरना ज़्यादा हो जाएगा फिर ये, और फिर क्या होगा, फिर याद करने में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। कितना सारा कैसे याद करेंगे, एक ही दिन हमने बहुत सारा कवर कर लिया। अभी तो फिर भी क्लासेस थोड़ी छोटी छोटी सी हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हैबिट हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्लासेस को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप भी आराम से खाओ पियो मस्त रहो, स्टडीज़ करते रहो, क्योंकि स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़, हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करोगे, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दोगे, तो उससे आपको ये लॉस होगा कि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा अगर कोई न्यू वीडियोस अपडेट होंगी तो, ठीक है? तो बाकी आराम से आप लोग रहो और स्टडीज़ करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।